कभी सोचा है कि जब सारी दुनिया तमाशा देख रही हो तब अकेले खड़े होकर कोई इंसान, कोई देश कैसे लड़ता है? कभी सोचा है कि जब हर कोई कह रहा हो कि हम तुम्हारे साथ हैं पर असल में कोई साथ नहीं हो, तब क्या होता है? आज हम बात करेंगे दो देशों की, रूस और यूक्रेन की। पर यह कहानी केवल देशों की नहीं है, यह तुम्हारी है, मेरी है, हर उस इंसान की है जो संघर्ष में अकेला होता है। यह कहानी है जिद और हिम्मत की। स्वागत है आपका शिक्षा एवं कहानियाँ चैनल में, जहां कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। युद्ध के नक्शे, रूसी टैंक, यूक्रेन सैनिक, संयुक्त राष्ट्र की बैठकें। फरवरी 2022 की सर्द रात थी जब दुनिया चैन की नींद सो रही थी और एक देश यूक्रेन बमों की आवाज से जाग गया। रूस दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक अपने पड़ोसी पर चढ़ बैठा। टैंकों की गड़गड़ाहट, मिसाइलों की बरसात और डर का अंधेरा, सब कुछ यूक्रेन पर टूट पड़ा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत यहीं से नहीं होती। यह शुरुआत होती है एक विचार से, जिद और हिम्मत से। रूस की जिद थी कि वो जो चाहता है उसे लेकर रहेगा। यूक्रेन की हिम्मत थी कि चाहे कुछ भी हो वो झुकेगा नहीं। और फिर शुरू हुई एक लड़ाई जो सिर्फ जमीन की टुकड़ों के लिए नहीं थी। ये लड़ाई थी पहचान की, स्वतंत्रता की, अस्तित्व की। रूसी भाषण, पुतिन सैनिकों के ट्रेनिंग, मिसाइल लॉन्च। रूस एक विशाल देश, इतिहास में साम्राज्यवादी सोच का प्रतीक। उसका विश्वास, हम जो ठान लें वो करके दिखाते हैं। पुतिन ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया? वजहें अनेक थी, भौगोलिक, राजनीतिक, सामरिक, लेकिन सबसे बड़ी वजह थी एक जिद। यूक्रेन हमारा था और रहेगा, और यही जिद उसे युद्ध में ले आई। दुनिया ने निंदा की, आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन रूस डटा रहा। वो अकेला हो गया पर झुका नहीं। यही तो है जिद की ताकत, चाहे लोग साथ हों या नहीं, जिद वाला अकेला भी अडिग रहता है। और अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो रूस से जिद सीखो। तुम्हें लोग रोकेंगे, तुम्हें ताने देंगे, तुम्हें अलग कर देंगे, पर अगर तुम्हारी जिद सच्ची है तुम आगे बढ़ोगे। जेलेंस्की के भाषण, आम लोगों का हथियार उठाना, स्कूल के बच्चे, तबाह शहर। और अब आते हैं उस छोटे से देश पर जिसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। यूक्रेन नाटो में नहीं, अकेला, सीमित संसाधनों वाला, पर उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? हिम्मत। राष्ट्रपति जेलेंस्की एक कलाकार, एक अभिनेता जिसने बंदूक नहीं भाषणों से लड़ाई लड़ी। वो भागा नहीं, वो वहीं खड़ा रहा लोगों के बीच और बोला, मुझे सवारी नहीं चाहिए, मुझे गोला बारूद चाहिए। एक देश जिसकी सेना भी उतनी बड़ी नहीं थी, जिसकी ताकत सीमित थी, पर हौसला बेशुमार था। बूढ़े, बच्चे, औरतें सब सड़कों पर उतर आए। यूक्रेन ने दुनिया को दिखाया, हिम्मत किसी गिनती से की मोहताज नहीं होती। आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तो मत डरो, यूक्रेन की तरह लड़ो। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के नेता, भाषण, राहत सामग्री, हथियारों की डिलीवरी से देरी। हम तुम्हारे साथ हैं, यह वाक्य यूक्रेन को दुनिया के हर कोने से सुनने को मिला। लेकिन जब मिसाइलें गिर रही थी तब कोई साथ खड़ा नहीं था। अमेरिका ने कहा, हम चिंता में हैं। यूरोप ने कहा, हम समर्थन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा,
बैठक करेंगे, पर असल में किसी ने क्या किया? केवल हथियार, मदद, शब्द। और यूक्रेन वो अकेला लड़ रहा था। और यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। दुनिया तुम्हारे साथ होने का केवल नाटक करती है, पर तुम्हारी असली लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी होती है। जब तुम गिरते हो लोग सहानुभूति देंगे, पर उठने के लिए हाथ नहीं। जब तुम हारते हो लोग सलाह देंगे, पर लड़ाई में साथ नहीं। अगर तुम्हारा मकसद स्पष्ट है, अगर तुम्हें पता है कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो रूस की तरह बनो। आलोचना में से मत डरो, अकेले चलने से मत डरो, अपने रास्ते में अडिग रहो। जिद वो होती है जो तुम्हें दुनिया से अलग बना देती है। लोग क्या कहेंगे यह सबसे बड़ा डर है, पर जिद वालों को फर्क नहीं पड़ता। जब सब कुछ छिन जाए, जब लोग मुंह तोड़ मोड़ लें, जब केवल भरोसा हो खुद पर, तब यूक्रेन बनो। तब डरो मत, तब लड़ो, तब खड़े रहो टूटे घर के सामने, गिरती इमारतों के बीच, और कहो मैं अब भी जिंदा हूँ और मैं हारूंगा नहीं। क्योंकि हिम्मत वो ताकत है जो मिट्टी से भी किला बना देती है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई हमें ये नहीं सिखाती कि कौन सही है कौन गलत। ये सिखाती है कि लड़ाई जीवन का हिस्सा है, और सबसे बड़ी लड़ाई जो हर इंसान को लड़नी पड़ती है वो होती है खुद से, अपने आलस्य से, अपने डर से, अपनी कमजोरियों से। तुम्हारे अंदर भी एक रूस है जो जिद्दी है, और एक यूक्रेन जो साहसी है। अगर तुमने इन दोनों को पहचान लिया तो कोई भी संघर्ष तुम्हें रोक नहीं सकता। तो अगली बार जब तुम किसी मुसीबत में फंसो, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, तो याद रखना, जिद रूस की तरह रखो और हिम्मत यूक्रेन की तरह। और सबसे ज़रूरी बात, दुनिया तुम्हारे साथ होने का सिर्फ नाटक करती है, नाटक, पर तुम्हारी असली लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी होती है। शिक्षा एवं कहानी, जहाँ कहानियाँ दिल को छू जाती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।